तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ ये सबसे इजीएस्ट मेथड में से एक है और एक एनसीईआरटी में भी लगाया गया है। तो अगर आपको जो आसान लगेगा आप वो लगाइए। हाँ, इसको आप लगाने से आपका सवाल बहुत जल्दी होगा और आपका नंबर भी कहीं नहीं कटने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो गिवन में हमारे पास दिया है cos A बराबर cos B और हमसे बोला एंगल A is equal to एंगल B दिखाने को। एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिसके साथ एंगल बोलेगा वो आपका 90 पे नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे cos के साथ एक बार एंगल A पे है, cos के साथ एक बार एंगल B पे है, तो A और B आपका 90 पे नहीं होना चाहिए। तो A यहाँ कर लीजिए, B ऊपर कर लीजिए और C को यहाँ कर लीजिए। हमेशा आप ABC आप ऐसे लिखते आए होंगे, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार एंगल cos के साथ A पे है और एक बार एंगल cos के साथ आपका B पे है, तो A, B और C। तो चलिए सवाल के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है cos A। cos का मतलब होता है बेस अपॉन में क्या? हाइपोटेनस। तो क्योंकि एंगल हमारा A पे है, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा? ये परपेंडिकुलर का। ये किसका काम करेगा? बेस का। और ये तो फिक्स होगा आपका हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि आपका हो जाएगा AC अपॉन में AB। ये आपका हो गया cos A। cos A बराबर क्या था? cos B। अब चलिए हम लोग cos B के लिए बात करते हैं। तो cos B, cos का मतलब वही चीज होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। एंगल इस बार आपका हो गया है B पे, तो ये आपका किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और ये आपका किसका काम करेगा? बेस का। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस का काम कौन करेगा इस बार? BC, क्योंकि एंगल आपका B पे है BC। और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा यहाँ पे? AB। तो ये आपका हो गया cos A और cos B। आपको इतना ही बस बहुत आराम से इसको निकालना था। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। चलिए सवाल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। cos A बराबर आपका लिखा गया था cos B, ये आपको लिखा था। आपने cos A का वैल्यू निकाला है जो कि आपका आया है AC अपॉन में AB, और आपने cos B का भी वैल्यू निकाला है जो कि आपका है BC अपॉन में AB। आपको नीचे आपको दिख रहा होगा दोनों सेम है, तो आपका AB से AB कट जाएगा, आपका आ जाएगा AC बराबर BC। अब यहाँ पे आपको एक चीज सोचना है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अगर किसी ट्रायंगल में अगर आपका दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में ABC जो कि ट्रायंगल था हमारा, हमको दिख रहा है AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये साइड और ये साइड आपका आपस में है क्या? इक्वल। AC बराबर आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे BC दिख रहा होगा। तो जब किसी ट्रायंगल में अगर आपका दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AC इज इक्वल टू BC हमारे पास आया है सॉल्व करने के बाद, गिवन को cos A इक्वल टू cos B को सॉल्व करने के बाद AC बराबर BC। तो AC का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल B। तो एंगल B इज इक्वल टू BC का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल A। तो इज इक्वल टू एंगल A। और यहां आपको रीजन देना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इससे देखिए आपका सवाल बहुत आसान हो गया। एक आपका एनसीईआरटी में है और एक आपको मैंने ये बताया है। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप वो करिए। हाँ, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा किसी भी ट्रायंगल में अगर आपका दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे। तो AC इज इक्वल टू BC था, तो AC का अपोजिट है एंगल B और BC का अपोजिट एंगल है आपका एंगल A। और रीजन यहाँ पे आपको लिखा दिख ही रहा होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।